बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन बनाकर हमारे सारे भविष्य लिखने का हाथ उनके हाथ में दिया है। इसी के वजह से सभी लोगों को आज ये वोटिंग का पावर है। या क्या केसीआर नहीं दिए, ये मोदी नहीं दिए, ये शाह नहीं दिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसीलिए हमको कहना कि कांग्रेस वाले क्या किए, मैं बताने को अगर कह रहा तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, क्योंकि इस मैदान में आप कम से कम अब 4 घंटे से बैठे हैं। तो आपको मैं इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं एक असली बात आपको कहूंगा। ये जो टीआरएस और आरएसएस और बीजेपी, इनका सीक्रेट अलायंस है। अगर आप इन लोगों को वोट देंगे, अपने आप गुलामी की तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस को वोट देंगे, गरीबों का राज आएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो लाया था गरीबों के लिए, बड़े बड़े कारखाने जो बनाए थे हम, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुई थी, और उसका रक्षण भी हम कर सकते हैं। मेरे को बताओ, केसीआर से कितने साल हो गए? 9.5 9.5 साल में आप कौन से बड़े फैक्ट्री यहां लाए बोलो? जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे पहले के प्रधानमंत्री, वही हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में, सब तरफ है। कोई एक बड़ी फैक्ट्री सेंट्रल से लाए, उनके साथ आपकी दोस्ती है, और वो भी अब 10 साल हो गए। मोदी जी को भी उनके 10 साल, इनके 9.5 साल, वही दोनों मिलके हम डबल इंजन के जैसा काम कर रहे, ऐसा कहते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन तेलंगाना को कुछ फायदा नहीं हुआ। तेलंगाना बनाने के लिए भी कौन कोशिश किए? तेलंगाना बनाने के लिए जहां तेलंगाना की जनता कोशिश की, उन्होंने अपना जान खोया, और हर जगह उन्होंने अपना इस जो एजिटेशन में भाग लिया, और उसके वजह से तेलंगाना आपको मिला। और देने वाले कौन? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी नेता है, उन्होंने खुद तेलंगाना को सेपरेट करके तेलंगाना राज्य बनवाया है। आपका क्या है इसमें? मैं वो करा, ये करा, सत्याग्रह करा, वो ऐसे बहुत से लोग भी सत्याग्रह करते हैं अपने अपने, लेकिन दिया कौन, किया कौन? और यहाँ बैठे 100 लोग क्या तेलंगाना के लिए एजिटेशन नहीं किए? क्या एक ही घर के लोग किए? कौन किया आप बोलिए? कांग्रेस की ना? तो ये सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी तो पहले से ही गरीबों के तरफ उनका रुख है, और गरीबों के लिए ही उन्होंने काम किया। इंदिरा माँ गरीबों को जागृति दी, इसीलिए तो गरीब लोग आज अपना हकूक जताने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत लोग हैं भी, ABC टीम कुछ है। अब हनुमंतराव बोल रहे थे हमारे रेड्डी साहब कि यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को, ये कह रहे थे। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ, भाई अंदर से अंदर सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने से रोकने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
कांग्रेस को रोकने वाले, सत्ता से दूर रखने की कोशिश करने वाले लोग, आप कभी भी यशस्वी नहीं होंगे। कांग्रेस जरूर सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट होगी और हमारे लोग इस मंच पे बैठे हुए उसको लाने में सब समर्थ है और आप सभी लोग वोट देने के लिए यहां पर आए हैं। भाइयों, आज जो चुनाव है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि मोदी साहब हर जगह कांग्रेस के लोगों के ऊपर सीबीआई की धाक डालते हैं, इनकम टैक्स वालों का धाक डालते हैं और ईडी का उपयोग करते हैं। जो कानून है वो कानून का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडरों को ये डिमोरलाइज करते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूछता हूं, क्या बीआरएस पार्टी के लोग घपला किए? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार थी उनसे साठगांठ करके जो घपला हुआ, वो क्यों उनके ध्यान में नहीं आ रहा मोदी जी के? मैं पूछता हूं, क्यों मोदी जी इधर ध्यान नहीं दे रहे? तुम्हारे बहुत बड़ा इरिगेशन डैम कालेश्वरम, इतना बड़ा डैम जिसमें लाखों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, तो आपको नहीं दिख रहे हो, सिर्फ कांग्रेस वाले ही दिख रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए, वो सब में घपला। अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला और गरीबों को जो देने वाला वेलफेयर स्कीम में घपला, हर जगह घपला। लेकिन वो लोग समझते नहीं, अगर मोदी ये अगर जानते हैं कि इसमें सब भ्रष्टाचार है, इसमें रिश्वतखोरी है, तो क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं पूछता हूं, वो क्यों नहीं उनको जेल में नहीं डाल रहे? क्यों उनके ऊपर एफआईआर